तो आज हम इसका जो आगे से पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में। हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था वो लेआउट सेटिंग के बारे में पढ़ा था कि पीएचपी हूप्स के अंदर अपने फ्रंट एंड के लेआउट को कैसे सेट करना है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि डेटाबेस कैसे कनेक्ट करें। डेटाबेस मैंने भी यहाँ पर ये कनेक्ट किया, ये क्रिएट किया बकायदा मैंने। ठीक है ना, हमारे डेटाबेस का नाम यहाँ पर स्टूडेंट मैनेजमेंट हूप्स लिखा है मैंने उसको। ठीक है, और मैंने यहाँ पर आकर जो एक ये फाइल डेटाबेस डॉट पीएचपी फाइल बनी हुई है हमारे पास, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ी हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन में अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं आप लोग वो लाजमी वीडियो देख लीजिएगा जिसके अंदर हम लोगों ने ये सारे ट्रेड्स बनाना सीखे थे, इस ट्रेड्स के अंदर वो फंक्शन बनाना सीखे थे। ठीक है ना, और हमने इसको यहाँ पर एक इंक्लूड किया था, इंसर्ट का फंक्शन, चेक टेबल का फंक्शन, कस्टम माइस्कल का फंक्शन, सेलेक्ट फंक्शन और फैच डाटा फंक्शन, अपडेट फंक्शन और डिलीट फंक्शन। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ बनाना सीखी थी कि ये चीज़ें कैसे बनती है, ये चीज़ें हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है ना, साथ हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन की थी कि वेरिएबल कैसे यूज़ हो रहे हैं। मैंने यहाँ पर कनेक्शन वेरिएबल्स के अंदर जो है ना अपना ये कनेक्शन बना दिए हुए। ठीक है, लाजमी आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी तो लाजमी इसको कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे करना है डेटाबेस के अंदर मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर इसका कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, ये कनेक्शन यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जो डैशबोर्ड है ना, ये वहाँ पर डैशबोर्ड शो हो रहा है। डैशबोर्ड के अंदर मैंने सबसे पहले काम करना है यहाँ पर, आप कह सकते हो कोर्स का। स्टूडेंट का बाद में करेंगे, टीचर का बाद में करेंगे, लेकिन जब भी हम एडमिन का काम करें ना, एडमिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है, उसका कोर्स। ठीक है ना, कि वो कोर्स पहले एंटर कर रहा है, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ पर हम डेटाबेस के अंदर आता हूँ, टेबल नेम यहाँ पर लगे थे हम लोग, कोर्सेज के नाम से बेशक लिख दो। नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पर लगे थे, एक प्राइमरी की आती है हमारे पास, दूसरा आ जाएगा कोर्स का नेम आ जाएगा। ठीक है ना, प्राइमरी की आएगी, कोर्स का नेम आएगा। और हम यहाँ पर लिख देंगे स्टेटस का ही लिख देंगे कि हमारे पास एक्टिव है कि नॉन एक्टिव है। ठीक है ना, स्टेटस के लिए भी आ जाएगा हमारे पास। 3 कॉलम बना रहे थे, बहुत है। यहाँ पर हम इसकी कोर्स आई डी बना देंगे, एक आई डी आ जाएगी इसकी, नाम जो मर्ज़ी लिखें, आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे लिखेंगे हम उसका जो कोर्स नेम होगा, कोर्स नेम आ गया। देन यहाँ पे लिख देंगे कोर्स स्टेटस, कोर्स स्टेटस। ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी यहाँ पे वैल्यू लग दूंगा मैं एज डिफाइन 1, यानी कि वो अनेबल है। 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। यह हमें पता है, बाइनरी नंबर में हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, कि 0 का मतलब फॉल्स होता है, 1 का मतलब ट्रू होता है। तो 1 का मतलब यहाँ पे ट्रू लिख दिया बाय डिफ़ॉल्ट, कि जब भी हम कोर्स एंटर करेंगे उसके बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 ही रहेगी। ठीक है, कोर्स नेम है, इसको हम यहाँ पर वार्चा लिख देंगे, लेंथ इसकी 255 रहेगी, बाकी दोनों को स्ट्रेंथ देंगे। और कोर्स आईडी को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये पे क्लिक करके प्राइमरी बना देंगे। ठीक है, और कोर्स नेम हमारे पास क्या होगा, यूनिक होगा। तो मुझे यहाँ पर ना आके इसके एक एट्रीब्यूट पे इंडेक्स कह सकते हैं, यूनिक बनाना पड़ेगा, ताकि हम उसको बता सकें। आगे इंडेक्स नेम यहाँ पर आ जाएगा, हम यहाँ पे इंडेक्स नेम कुछ भी लिख दो, लाइक सी नेम लिख दिया, स्टार्ट करके सी नेम कोर्सेस, कोर्स नेम लिख दिया मैंने सर, कोर्स नेम, आगे मैंने इंडेक्स लगा। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह करके लिखो, आप रैंडमली लिख सकते हो उससे आप। ठीक है ना, और वार्ड चार्ट का जो साइज़ है वहाँ पर 255 है, उसे हम यहाँ पर आके ओके कर देंगे। अब हमने डेटाबेस को बता दिया हुआ है कि ये कॉलम वापस क्या है, यूनिक है, इसके अंदर मल्टी यानी डुप्लीकेट कोर्स नेम नहीं आ सकते। ठीक है, अब इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के वापस एक कोर्स बन गया टेबल यहाँ पर ही रहा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इस टेबल को ना, इसके लिए भी मैं एक अलग से वो बनाऊँगा, आप कह सकते हैं इधर आके ना इंक्लूड में आएंगे। इंक्लूड में आके हम लोग फाइल क्रिएट कर देंगे टेबल डॉट पीएचपी के नाम से, जिसमें मैं सारे के सारे क्या रखूँगा, मैं अपने टेबल के नेम रखूँगा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने पीएचपी टैग लगा दिया। पीएचपी टैग में आके मैं यहाँ पे तो एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। लाइक हम यहाँ पे लिख दिया हमने टेबल में हमारे पास कौन सा आ रहा है, भी कोर्स आ रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल में लिख दूँगा कोर्स। ज़रूरी नहीं कि कैपिटल में लिखो, वैसे ही आप कह सकते हो एक फ्लो के लिए हम लोग काम करते हैं। कोर्स का टेबल का नेम यहाँ पर सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अब इस वाली फाइल को, टेबल फाइल को मैं डाटाबेस के अंदर भी इंक्लूड कर सकता हूँ मैं। ठीक है ना, अपने हेडर में भी इंक्लूड कर दूँगा मैं। ऐसे हम यहाँ पर आके हेडर में इंक्लूड कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि मैं जहाँ जहाँ पे हेडर इंक्लूड करूँ वहाँ पे आके मैं इसके जो अंदर वेरिएबल मौजूद है वो सारे के सारे यूज़ कर सकूँ मैं। ठीक है ना, वेब डॉट पीएचपी भी आ गया, टेबल डॉट पीएचपी भी यहाँ पर आके मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक हो गया, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आके नेव बार के अंदर यानी कि साइड बार के अंदर एक कोर्स का सेक्शन बनाना है, ताकि मैं यहाँ पर आके कोर्स में जाऊँ, ऐड कोर्सेज का शो हो, उसके बाद ऑल कोर्सेज शो हो। ठीक है ना, और असाइन कोर्स भी शो हो जाए। असाइन कोर्स के ऊपर बाद में काम करेंगे, बस वहाँ पे एक ऑप्शन बना देंगे हम लोग। ठीक है,
अच्छा जी, अब यहाँ पर आके ना पेजेस पे आते हैं, पेजेस पे नहीं सॉरी, लेआउट पे आते हैं, एडमिन में आते हैं, कंपोनेंट्स में आते हैं, यहाँ पर साइड बार आ रही होगी ये। साइड बार में आने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं सबसे ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के ऊपर हम आते हैं, वहाँ पर 3 किस्म डैशबोर्ड बने हुए हैं, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, यही वाले LI को कॉपी करेंगे हम लोग और यहाँ पर आके उसको पेस्ट कर दूँगा मैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे करना है, इसके अंदर लिख देना ऊपर डैशबोर्ड की जगह कोर्स, ठीक है ना। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, अब हमारे पे यहाँ पे एक बन जाएगा, एक सेक्शन बन जाएगा कोर्सेज का। आइकॉन यहाँ पर चेंज कर देंगे, यहाँ पर हम या तो बुक्स लगा देंगे या फिर कुछ भी है यहाँ पर लगा दूसरा करके। ये आइकॉन बना हुआ है ना, मटेरियल सिंबल वाला आइकॉन बना हुआ है होम का, ठीक है। हम लोग यहाँ पर नीचे थोड़ा सा सिंबल आउटलाइन में लगा देंगे, पर्सन नहीं, स्टूडेंट मेन्यू भी नहीं, फोल्डर पर लगाते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इसको मैं यहाँ पर आके लिख देंगे ऐसा करके। यहाँ पर बेशक कोर्स लिख दो, फोल्डर लिखने की बजाय ना कोर्स लिख दो, जरूरी नहीं है यहाँ पर फोल्डर लिखो। अब यहाँ पे आके हम इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो है वो आइकॉन नहीं आया, क्यों नहीं आया, मतलब फोल्डर लिख दूँ मैं अगर, देन आएगा वो, यस, ठीक है ना। वैसे उस जावास्क्रिप्ट से उसने ऐसा काम किया हुआ है तो इसलिए ऐसे ऐसा हो रहा है। अच्छा जी, अब क्या करना हम लोगों ने कोर्सेज, अब यहाँ पे एक ऑप्शन बनेगा आपके पास ऐड कोर्स का, ठीक है। एक यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा आपको कौन सा वाला, व्यू कोर्स का, व्यू कोर्स का बन जाएगा। और एक हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास असाइन कोर्स, ठीक है ना। ये चीज़ सेव करते हैं, यहाँ पे आके मैं भी रिफ्रेश करता हूँ। अभी कोर्सेज में आता है ऐड कोर्स, व्यू कोर्स, असाइन कोर्स। असाइन कोर्स को बाद में काम करें जब हम स्टूडेंट बना लेंगे, इंस्ट्रक्टर बना लेंगे ना, देन हम लोग यहाँ पर असाइन कोर्स वाले में काम कर लेंगे, ठीक है। या फिर इसके अलावा सर सेपरेट बना देंगे, स्टूडेंट पे जाएंगे ना, यहाँ पे असाइन कोर्स भी आ जाएगा, टीचर में जाएंगे यहाँ पे असाइन कोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम इसके साथ ही बनाते हैं, इसको हम सेपरेट रख देंगे, सेपरेट रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। कंबाइन बनाऊंगा तो आप लोग खुद अपने आप को कन्फ्यूज़ करोगे, ठीक है। ऐड कोर्स, व्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। अब इसका URL भी क्रिएट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग तो यहाँ पे करेंगे, अपने एडमिन फोल्डर में आएंगे, डैशबोर्ड है ना, इसके अंदर मैं फोल्डर बना दूंगा कोर्स के नाम का, जिसमें सिर्फ कोर्स की चीज़ें रखी होंगी, यानी कि ऐड कोर्स, व्यू कोर्स, डिलीट कोर्स, एडिट कोर्स, वट एवर यू वांट टू डू अबाउट कोर्स, ठीक है। यहाँ पर लिख दें ऐड कोर्स .php, ये मैंने एक फ़ाइल बना दी। अब इसके अंदर हम लोगों ने करना है, जोन सा हम लोगों ने यहाँ पर एक तो डैशबोर्ड लिखा हुआ है ना, डैशबोर्ड के अंदर कोड लिखा से कॉपी करके मैं यहाँ पे ऐड कोर्स में आते हैं, इसमें आके पेस्ट कर दूँगा। लेकिन अब इसके लिहाज से हम लोगों ने थोड़ा बहुत सेटलमेंट करना है इसके URL में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आता भी हूँ ना, अपने कोर्सेज फोल्डर में, तो एडमिन में आने के बाद कोर्स फोल्डर में गया, देन यहाँ पे गया कोर्स, ऐड कोर्स .php में जाएंगे। यहाँ पे तक URL ख़राब हो गए सारे के सारे। अब URL ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाहिर बात है हम लोग ने इस फोल्डर से बाहर निकलना है, फिर एडमिन फोल्डर से बाहर निकलना है, फिर इंक्लूड में आना है, फिर लेआउट में आना है, ठीक है। तो यहाँ पे करूँगा इसका, यहाँ पे एक मरतबा इसको इस तरह का लिख देंगे हम लोग कि वो एक मरतबा इस फोल्डर से बाहर निकले, देन लेआउट में हो। सेम एड्रेस इसी को कॉपी करके यहाँ पर लिख दूँगा। सेव करते हैं, यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं, अब सारा सेटलमेंट हो गया, यहाँ पर वो चीज़ लिखी आगे, ठीक है। अब यहाँ पर डैशबोर्ड लिखा हुआ है, इसको हम बाद में आकर चेंज कर सकते हैं हेडर में आकर, ठीक है ना। हेडर में आकर उसको बाद में चेंज करूँगा मैं कि इस चीज़ को डायनेमिक हम लोगों ने कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम लोगों ने यहाँ पे करना है फॉर्म लगाना है। अब फॉर्म कैसे बनेगा यहाँ पर वो भी आपको दिखाया तो मैं, हमारे पास जो है इसकी टेम्पलेट रखी हुई है फोल्डर के अंदर ही। टेम्पलेट्स में आते हैं हम लोग, इसके डाटा डैशबोर्ड के यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर हमारे पास फॉर्म बना हुआ होगा, एक फाइल मैनेजर आ गया, फूड डिटेल आ गया, फॉर्म एलिमेंट्स, फॉर्म पिकर, फॉर्म वैलिडेशंस, ठीक है ना। फॉर्म विजिट भी आ गया हमारे पास। अगर मैं फॉर्म वैलिडेशन में आता हूँ, हमारे पास इसके अंदर काफ़ी फॉर्म मिल जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, सबमिट करूँगा, फॉर्म वैलिडेशन के साथ आ रहा है सारा का सारा। उसके बाद विजिट में अगर हम आते हैं यहाँ पर, विजिट में यहाँ पे देख रहे हैं स्टेप 1 स्टेप 2 वाला सारा काम हो रहा है। ये भी इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि हमारे पास जो है ना, आप कह सकते हो एक एडवांस लेवल में चले जाएगा। अभी हम लोगों को सारा बेसिक लेवल कवर करना, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि एक प्रॉपर वर्किंग ऐसे होती है। इसके साथ आप वर्क कर सकते हो, लेकिन उससे पहले जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि एक सिंपल फॉर्म के साथ कैसे काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 वाला स्टेप 4 वाला काम चाहिए नहीं। ये सिंपल कोर्स ही ऐड करना है हम लोगों ने। स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 तक चाहिए ना हम लोगों ने, मल्टीपल कैटेगरीज, मल्टीपल कोर्सेज के साथ कोई काम कर रहे हो। अभी हम सिंगल कोर्स के साथ काम कर रहे हैं, और सिंगल कोर्स के साथ कुछ एडिशनल चीज़ें वगैरह नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद CK एडिटर है, ये हमें चाहिए होगा CK एडिटर, जिसके अंदर हम लोग इसको ऐड करके जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी हम डेटाबेस में सेव करवाएंगे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा कोर्स नेम के साथ साथ। मैं यहाँ पर ना आफ्टर कोर्स नेम एक कॉलम ऐड कर देता हूँ मैं,
वो होगा हमारे पास, आप कह सकते हो कोर्स आउटलाइन के नाम से, ठीक है ना, कोर्स आउटलाइन के नाम से। इसको हम यहाँ पे कर देंगे लॉन्ग टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे इसके हम इसको सेव कर देंगे इस तरह करके, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, मुझे जो है यहाँ पर आके एक तो सी कैरेक्टर चाहिए मुझे, और मुझे यहाँ से चाहिए इसका फॉर्म एलिमेंट्स में आने के बाद ना यहाँ पर हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए हमें, ठीक है। ये सारी यहाँ पर इनपुट फील्ड बनी हुई है, हम इसको इसमें से किसी एक को यूज़ कर लेंगे हम लोग। जैसे कि वर्टिकल फॉर्म बना हुआ ना, इसमें अगर हम आते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग। इंस्पेक्ट करने के बाद ये पूरा पूरा एक फॉर्म बना हुआ होगा यहाँ पर, वर्टिकल फॉर्म। इसके अंदर ये कार्ड बॉडी बनी हुई है, ये कार्ड बेसिक में आते हैं हम लोग, ये फॉर्म बना पूरा पूरा, ठीक है ना। इस पूरे फॉर्म का ऐसे कर लेंगे हम HTML, कंट्रोल है कंट्रोल C। देन अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कोड में आते हैं, यहाँ पर आके मैं डिव बनाता हूँ मैं एक, ठीक है। यहाँ पे क्लास लिखते हैं हम लोग, जिसमें हम लिख देंगे कंटेनर फ्लूइड लिख देंगे, जारी बात है बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट है। अब यहाँ पे पूरे फॉर्म को सेव कर देंगे, पेस्ट कर देंगे इस करके, सेव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने PHP वाले कोड में, अब रिफ्रेश करके देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पूरा का पूरा फॉर्म आ गया वाला, ठीक है ना, ऐड कोड्स वाला, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने यहाँ पे करना है, ये जो अब एक्स्ट्रा फील्ड बने रेडियस बटन चेक बॉक्स लेन को ऐसा रिमूव कर दूंगा। सिर्फ मुझे इसमें एक ये फील्ड चाहिए, और यहाँ पर आके मैं सी कैरेक्टर लगा दूँगा, कोर्स नेम यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल सा आप कह सकते हो कि जो वहाँ पर टेक्स्ट एरिया होगा ना सी कैरेक्टर वाला, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। अब मैंने ये करना है, जो यहाँ पर फील्ड सेट बना हुआ है रेडियो वाला, इनको मैंने यहाँ पर ख़त्म कर देना है, ठीक है ना। चेक बॉक्स बना हुआ है, इसको भी यहाँ से मैंने ख़त्म कर देना है, ठीक है। साइन इन बटन को मैंने चेंज करके किस में कन्वर्ट कर देना है, मैंने सेव के अंदर कन्वर्ट कर देना है। सेव कर जब कंट्रोल से बाय मैंने सेव किया फाइल को, हम अभी रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टेप का शो कर रही है, ठीक है। अब ईमेल को यहाँ पर चेंज करके लिख देंगे कोर्स नेम, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है ना। और प्लेस होल्डर यहाँ पर लिख देंगे ऐसा करके, एंटर कोर्स नेम, अंडर कोर्स नेम लिख दिया हम लोगों ने। सेम एड्रेस यहाँ पर आके हम लोगों ने करना है सी के एडिटर में आना है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, जो वहाँ पर टेम्पलेट ओपन किए हुए ना, यहाँ पर सी के एडिटर को ऊपर क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर आके मैं इंस्पेक्ट करूँगा, ठीक है ना। ये वहाँ पर से है सी के एडिटर है, लेकिन इसकी जो HTML होगी ना, वो थोड़ा बहुत मुझे चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ना हमारे पास काम होता है जावास्क्रिप्ट के साथ भी, इसमें कुछ एक फाइल ऐड करनी पड़ती है, देन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम होता है। तो मुझे यहाँ पर VS कोड में आना पड़ेगा, टेम्पलेट में आना पड़ेगा, इसमें आना पड़ेगा, इसके अंदर फॉर्म रखा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पर से एक फ़ाइल रखी होगी फॉर्म सी कैरेक्टर के नाम से, फॉर्म SC वाला फॉर्म सी कैरेक्टर, इसमें आते हैं हम लोग। अब नीचे आते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर आ जाएगा, फिर यहाँ पर से मेन हेडर आ गया, नेव हेडर चाहिए, नेव हेडर भी चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए हमें, हेडर स्टार्ट भी नहीं चाहिए। ये वापस जो है ना डैशबोर्ड आ गया, साइड बार वाला, साइड बार भी चाहिए, ये कंटेंट बॉडी आ गया फॉर्म सेक्रेट वाला। यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास इधर का बना हुआ है, सिर्फ एक डिव बनी हुई है। इस डिव को कॉपी करेंगे हम लोग, यहाँ पर आकर ना हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों ने, नीचे आते हैं, नीचे अगर आप आते हैं ना, यहाँ पर एक फ़ाइल रखी होगी ये वाली सी कैरेक्टर वाली फाइल, ठीक है। इसको हम लोगों ने यूज़ करनी है। ये बेसिक यहाँ पर काम रखी है वेंडर सी कैरेक्टर और सी कैरेक्टर डॉट JS में लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर वहाँ पर जो है डेमो डॉट JS पे रखी हुई है, ठीक है। लेकिन जो मेन फाइल यहाँ पे ये दो फाइल चाहिए होंगे बस, कस्टम डॉट मिन डॉट JS और सी कैरेक्टर डॉट JS चाहिए होंगे हमें, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर आके हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या ये फाइल यहाँ पे फुटर के अंदर ऐड की हुई कि नहीं की हुई है। फुटर में आते हैं हम लोग, सी कैरेक्टर फाइल यहाँ पर मौजूद है, चार्ट JS है, jQuery है, स्वाइप है, ये मौजूद है। यहाँ पर सी कैरेक्टर वाली फाइल मौजूद नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ ये कस्टम JS वाली फाइल मौजूद है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट है यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसके ऐड कोर्स में आते हैं। ऐड कोर्स में आने के बाद जो है ना, हम लोग यहाँ पर आके स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। देन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जो हमारे पास वो फाइल मांग रहा है ना, उसकी कौन से वाली, सी कैरेक्टर वाली, ये वाली फाइल, इसके यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम लोग। देन ऐड कोर्स में आने के बाद इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब सेव करते हैं हम लोग ज़रा। अब यहाँ पर आके हम ज़रा इसको रिफ्रेश करते हैं, इधर नहीं सॉरी, इधर आके रिफ्रेश करते हैं हम लोग।
ठीक है, यहाँ पर तो आ गया, लेकिन हमारे पे यहाँ पर सी कैरेक्टर नहीं आया, यानी कि इसकी एक जी एस फाइल भी चाहिए होगी हमें। ग्लोबल मिन डॉट जे एस क्लासिक कैरेक्टर इज नॉट डिफाइंड। एपेक्स के अंदर हमारे पास ये क्लासिक कैरेक्टर, ओके ठीक है, इसका इशू आ रहा है और किसका इशू आ रहा है हमारे पास, ठीक है, बस ग्लोबल मिन डॉट जे एस के अंदर इशू आ रहा है। क्लासिक कैरेक्टर हमारे पास जो है वो किसको बता रही है, कस्टम मिन डॉट जे एस के अंदर ना सी कैरेक्टर, यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर लिखा है ना सी कैरेक्टर लिखा हुआ है ये वाला, ये वो चीज़, यानी कि हमारे पास जो ये फाइल है ना, ये फाइल यहाँ पर इंक्लूड करने के बजाय हम लोग फुटर में ही इंक्लूड करनी पड़ेगी हमें, फुटर में कस्टम मिन डॉट जे से पहले, ठीक है ना, जैसे हमारे पे यहाँ पर लिखा हुआ था ना, उसी सीक्वेंस में सबसे पहले ये चीज़ आएगी, फिर कस्टम मिन डॉट जे आएगी। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ये ठीक कर दिया मैंने। यहाँ पर बेसिकली करना क्या था हम लोगों ने, यहाँ पर जो था हमारे पास एक यूआरएल आना था लेटेस्ट वर्जन का, ये वाला, ठीक है ना, उसको बेसिकली सी कैरेक्टर की ना वो मिल नहीं रही थी, आप कह सकते हो कोड नहीं मिल रहा था प्रॉपर तरीके से, ये यूआरएल था, ये ऑनलाइन आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर अगर हम उसको पेस्ट पे करता हूँ ना, मैं चैट जीपीटी से मैं सारा निकाला कोड निकाला था, यहाँ से पूरा कोड आ जाएगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर देंगे उसको। हमारे पास जो फाइल रखी हुई है ना सी कैरेक्टर की, एसेट में आते हैं हम इसके, एसेट्स के अंदर हमारा मौजूद है एक सी कैरेक्टर, यहाँ पर आके सारा कोड मैं कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है ना। उसका ख़त्म करके कंट्रोल वी कर देंगे यहाँ पर हम इसको, पूरे कोड को यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है ना। फुटर में आते हैं हम लोग, कंट्रोल वी दब गया गलती से मुझसे, यहाँ पर आके हम जो ऑनलाइन यूआरएल है ना, इसको यहाँ पर कर देंगे कमेंट। अब इसको यहाँ पर इनेबल कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी ऐसे हो रहा है क्योंकि दोबारा से हमारे पास क्या हो रहा है, उसको सी कैरेक्टर वाली आईडी नहीं मिल रही है, क्लासिक कैरेक्टर यहाँ पर इसको फाउंड नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो उसी वजह से हम लोग दोबारा से यहाँ पे करेंगे, ये चीज़ को इनेबल कर देंगे, ठीक है ना। ये इशू था बेसिकली, उसको जो है ना, जो क्लासिक वर्जन था ना उसका, वो नहीं मिल रहा था। जैसे मैं इसको इनेबल करूँगा, वो वापस क्या हो जाएगा, काम ओके हो जाएगा सारा का सारा। यहाँ पे एसिंग लिख देंगे ताकि हमारे पास ये जो लोडिंग है वो अच्छी तरीके से कर सके वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब एड्रेस यहाँ पर आ गया सारा का सारा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कोर्स नेम लिखा है, यहाँ पे आ गया टेक्स्ट एरिया, बेसिकली हम लोगों ने बनाया हुआ है। इधर आप कह सकते हैं ऐड कोड्स के अंदर, ऐड कोड्स के अंदर हम आते हैं ना, ये कोड मुझे यहाँ पर चाहिए, सिंपल से ऊपर आता है। यहाँ पर टेक्स्ट एरिया बनाया हुआ है, पहले डिव बनाई हुई थी, टेक्स्ट एरिया बना दिया मैंने यहाँ पर। अब उसके ऊपर लेबल टैग बना सकते हो, लेबल टैग में सिंपल सा आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा करके, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कोर्स आउटलाइन। सेव करते हैं चीज़ को, हम लोग यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है कोर्स आउटलाइन लिखा आ गया। अब इसके लिए सारा यहाँ पे लिखा आएगा, इसके अंदर की जो एडिटिंग वगैरह है वो भी हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आते हैं हम लोग, जो बूटस्ट्रैप का, अगर हम यहाँ पर आते हैं ना, इधर नहीं, फॉर्म के अंदर आते हैं हम लोग, इसके अंदर जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट एरिया में आप देखेंगे ना, वहाँ पर टेक्स्ट एरिया के यहाँ पर लिखा होगा सब चीज़ें वगैरह, ठीक है। इसको हम इसके अंदर लिख सकते हैं वाइट के अंदर, वाइट बैकग्राउंड के अंदर, कार्ड के अंदर बना दो उसको बेशक एक्स्ट्रा करके ना, हम भी इसको कार्ड में रख सकते हैं एक्स्ट्रा करके, यानी कि आप इसको सिंपल सा करा दो क्लास, इसमें हम लगाते हैं इसका बीजी वाइट कर दो उसको, BS5 कार्ड, ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर में आप यहाँ पर आ जाएगा एक्स्ट्रा करके, ये प्राइमरी कलर लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए, इसके अंदर वाइट चाहिए हमें, ठीक है ना। टेक्स्ट वाइट हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये इमेज भी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर, तो कार्डबोर्ड चाहिए इसके अंदर मैं रख दूँगा टेक्स्ट एरिया को, ठीक ना। तो फिर ये हमारे पास जो है ना अभी के लिए कुछ इस टाइप का शो होगा ये, ठीक है ना, इस टाइप का शो हो गया एक्स्ट्रा। तो कोर्स आउटलाइन लिखे हम इसको इसके ऊपर लिख सकते हैं, इसके अंदर लिख दो बेशक, आप उसको इसमें लिख दो, ठीक है। अगर आपने पूरा फॉर्म इसके अंदर रखना है तो वो भी आप लोग रख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। अभी टेस्टिंग के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप इसके अंदर मज़ीद एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। हम लोगों ने बस क्या करना है, टेक्स्ट एरिया के ऊपर लगा देना है, नेम एट्रीब्यूट लिख देना, ठीक है। नेम एट्रीब्यूट लिखने के बाद यहाँ पर मैं लगा दूंगा उसकी, आप कह सकते हो
ये यहाँ पर आउटलाइन लिख दिया मैंने इसका C_आउटलाइन, ठीक है ना। अच्छा जी, वहाँ भी काम हो गया। अब हम लोगों ने करना है कोर्स नेम की जो वैल्यू है और जो कोर्स आउटलाइन की वैल्यूज़ है ना, उसको हमें चाहिए, वो हमने निकालनी है, ठीक है ना। और हम लोगों ने उसको डेटाबेस में सेव करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह हैं। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं, नीचे आकर स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं हम लोग। स्क्रिप्ट टैग लिखने के बाद जो है ना, हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि जो वहाँ फॉर्म के ऊपर एक आईडी क्रिएट करेंगे हम लोग। फॉर्म पर आते हैं, यहाँ पे एक आईडी क्रिएट करते हैं, इस पर हम लोग लिख देते हैं कि भाई हमारे पास कौन सा फॉर्म है, कोर्स का एक फॉर्म है, कोर्स की हमने एक आईडी बना दी। और यहाँ पे इसका जो एक्शन यूआरएल होगा ना, एक्शन यूआरएल इज इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे जावास्क्रिप्ट वॉइड, इसमें एक पास कर देंगे पैरामीटर 0, ठीक है। अब नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे आकर हम लोग एक बना लेते हैं, इसका वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, देन हैशटैग दिस वन। हमें अपने फॉर्म का सिलेक्टर बना दी। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरह करके कि जब भी हम लोग इस फॉर्म के ऊपर सबमिट करेंगे ना, यहाँ पर बटन लिखा हुआ ना, उसके ऊपर लिखते सबमिट लगाते हैं हम लोग उसको, कोर्स डॉट एड एवन लिसनर सबमिट, कॉमा, यहाँ बना देंगे हम लोग फंक्शन, एक एनोनिमस फंक्शन बन जाएगा। इसमें हमारे पास क्या होगा, एक इसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं स्टार की, कि जब भी हमारे पास सबमिट वाला काम होगा ना, तो इसके सारी फंक्शनलिटी यहाँ पर आ जाएगी। हम लोग यहाँ पे कि सबमिट को रोक देंगे। देन हम इसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे करेंगे, फैच फंक्शन के थ्रू करेंगे। एपीआई बनाएंगे हम लोग, फॉर्म एक्शन के अंदर आके वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें से कोर्स का सारा काम होगा हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग, सबसे पहले मुझे चाहिए फॉर्म डाटा चाहिए मुझे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्म डाटा इक्वल टू, यहाँ पर आते हैं वहाँ पर न्यू फॉर्म डाटा लिखते हैं हम लोग। इसमें जो भी कोर्स के अंदर वहाँ पर नेम एट्रीब्यूट लिखे हुए हैं ना, वो सारे के सारे मुझे निकाल के दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको लिखना भी चाहूँ ना चेक करने के लिए, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं हम लोग, चेक फॉर्म डाटा वैल्यूज़, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मेथड होता है फॉर्म डाटा डॉट वैल्यूज़ के नाम से, जिसके थ्रू हम लोग इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम सिंपल से यहाँ पर लिख देते हैं एक्स्ट्रा करके, इतने पोर्शन को लिख देंगे। वहाँ पर जो भी फॉर्म डाटा के वेरिएबल बना हुआ है उसमें से उसकी वैल्यू निकालेगा और फिर इसको क्या करेगा, प्रिंट करता रहेगा। अब यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं इस चीज़ को। अगर हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना, ये आपने इग्नोर करने वाली बेसिकली पिक्चर्स के वो मैसेज वगैरह यार कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर मैं लिख दिया, इसे भी लिख दिया मैंने। अब सब सेव करते जा रहा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है ना एक वैल्यू कौन सी आ रही है, अच्छा कोर्स नेम के ऊपर मैंने वो लिखा नहीं ना, मैंने नेम एट्रीब्यूट, एक यहाँ पे टेक्स्ट एरिया है और एक वहाँ पे ये है ये वाला, इसके ऊपर लिखते हैं मैं नेम एट्रीब्यूट और यहाँ पर लिखते हैं सी नेम लिखते हैं ऐसा करके, ताकि हमें मालूम हो सके यहाँ पर कोर्स नेम है ये। अब यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं ऐसा करके, यहाँ पे सी कैरेक्टर की कोर्स आउटलाइन आ जाएगी। सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखें वहाँ पे नेम तो आ गई ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे 1 3 2 1 1 लिखते हैं ऐसा करके, ये आ गया वापस ऐसा करके। देन हम वापस क्या लिखा आ गया, ये वापस इसका डाटा लिखा आ गया, ठीक है। लेकिन हमारे सेकंड क्लिक के बाद लिखा आ रहा है। जब मैं इसको एक मतलब रिफ़्रेश करता हूँ ना, मैं एक मतलब रिफ़्रेश किया मैंने, यहाँ मैंने डाटा लिखा एक्स्ट्रा करके, इधर ही मैंने एक्स्ट्रा करके वैल्यू की एक्स्ट्रा करके। अब सेव के ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग, हमारे पे कौन सा डाटा लिखा आ रहा है, ये लिखा आ रहा है, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखा है। लेकिन जब मैं दोबारा सबमिट करूँगा देन ये हमारे पास लिखा आ रहा है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए ना हम लोग तो यहाँ पे करेंगे, जो सीके एडिटर है ना उसका अपना जो फंक्शन है उसको इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम लोगों ने इसको यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ कस्टम इन डॉट जेएस के अंदर जाके एक्टिवेट किया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ से ठीक है इसको एक्टिवेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आके मैं इसकी आईडी चेंज कर दूँगा। इसकी आईडी चेंज करके एडिटर बनाते हैं ताकि मैं इसको इस पेज के लिए से एक्टिवेट कर सकूँ। अब यहाँ पर आके मैं करूँगा, इधर लिख देंगे हम लोग जेक्वेरी का जो कोड होता है, जेक्वेरी सारी बात इसके यहाँ पर इंप्लीमेंट हुई हुई है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, ठीक है ना। कि जब भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या हो रेडी हो तो यहाँ पर क्या हो फंक्शन वहाँ पर ट्रिगर करें, ठीक है ना। फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक सेक्टर क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। सेलेक्टर यहाँ पर जो वहाँ पर कह सकते हो क्लासिक एडिटर का जो हमारे पास बना हुआ ना, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्लासिक एडिटर
डॉट क्रिएट। अब इसके अंदर हम लोग बताना होता है हमारे जो टेक्स्ट एरिया के अंदर आईडी लिखी हुई नहीं ये वाली, इसी बतानी होती है यहाँ पर। इसमें लिख दूंगा मैं एक्स्ट्रा करके डॉक्यूमेंट, इसको लेते करते हैं यहाँ पे एक अलग सा वेरिएबल बना दूँ मैं, लेट एडिटर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी इसकी आईडी, लिख दी एक्स्ट्रा करके, ठीक है ना। अब इस एडिटर की जो आईडी है इसको हम इसके अंदर भेज देंगे कि अब क्या करो, उसको क्रिएट करो। क्रिएट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, डॉट देन, इसके क्रिएट करने के फ़ौरन बाद ना हम लोग इसका कुछ डाटा निकालेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल पास कर दो, ठीक है ना। ऐसा करके हम एरो फंक्शन बना लेते हैं। इस एरो फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बाहर एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, यानी कि एक एडिटर ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास बेसिकली वो, जिसके अंदर हमारे पास मालूम होगा कि अभी जो क्रिएट हुआ है ना हमारे पास, कौन सा एडिटर क्रिएट हुआ है, उसके बारे में सारे के सारे डिटेल में इसके अंदर सेव कर दूँगा उस वेरिएबल में। इक्वल टू ई लिख दूँगा मैं। ई बेसिकली हमारे पास क्या है, इस एडिटर के बाद हम लोगों ने इसकी जो जितनी भी फंक्शनैलिटी ना इस एडिटर की इसमें सेव कर दी। फिर मैंने यहाँ बाहर एक वेरिएबल बना दिया ताकि मैं इसकी फंक्शनैलिटी एज ए ग्लोबल वेरिएबल तौर पर इस्तेमाल कर सकूँ, ठीक हो गया। देन हम लोग यहाँ पे करेंगे, अगर यहाँ पर कुछ एरर आता है तो यहाँ पर कैच लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे वहाँ पर ट्राई कैच होता है ना, वैसे वहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने कैच। अगर यहाँ पर कुछ एरर आता है देन हम वापस क्या करें, वो एक एरर फंक्शन के अंदर क्या शो कर दे, कंसोल डॉट लॉग ई आर, ठीक हो गया। पहले हम लोगों ने क्या किया, अपने एडिटर के यहाँ पर आईडीज बनी, देन क्लासिक एडिटर के तो क्रिएट किया, फिर यहाँ पर हमने इस एडिटर की सारी फंक्शनलिटी हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल में सेव कर दी। अगर कुछ एरर आता है उस एरर को शो कर देगा। ये वहाँ पर बेसिक स्टेप होते हैं किसी भी एडिटर को, किसी के एडिटर को एक्टिवेट करने के। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए उस एडिटर से जो भी एडिटर क्रिएट किए ना उसके थ्रू मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं इसके अंदर ही आकर, ठीक है ना, इफ़, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसका जो नेम एट्रीब्यूट है ना यहाँ से कभी ख़त्म कर देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर मुझे। सिंपल से नीचे आऊँगा मैं, क्योंकि मैं इसके थ्रू सार लूँगा जो भी हमने क्रिएट किया है ना, इसके थ्रू लिखूँगा कि अगर हमारे पास ये वाले वेरिएबल के अंदर डाटा मौजूद है, इफ़ एडिटर ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है, देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आके इसको मैं ऐसा करता हूँ फॉर्म डाटा के बाद एंटर कर लेते हैं उसको, इसके बाद, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एडिटर ऑब्जेक्ट मौजूद है देन मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूँ, लेट आप कह सकते हो आउटलाइन नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया। इसके अंदर लिखूँगा जो वहाँ पे ये वेरिएबल बना हुआ है ना, ये वेरिएबल बना हुआ है इसका डॉट गेट डाटा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लिखा करें डॉट गेट डाटा कि इस अभी जो हमने एडिटर सेव किया ग्लोबल वेरिएबल के अंदर उसमें से क्या निकाल के दो, मुझे उसका डाटा निकाल के दो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस आउटलाइन को इस फॉर्म डाटा के साथ कंबाइन कर देंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा मैं फॉर्म डाटा डॉट अपेंड, फॉर्म डाटा डॉट अपेंड सबसे पहले की आती है, यहाँ पे लिख दूंगा मिस्टर करके सी अंडरस्कोर आउटलाइन, इसका नेम एट्रीब्यूट आ गया। देन इससे कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू सेव कर देंगे, यानी कि आउटलाइन से लिख देंगे इसका करके, ठीक हो गया। अदरवाइज एल्स अगर हमारे पे ये चीज़ मौजूद नहीं है तो आउटलाइन के अंदर हम लोग सेव कर देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको भी एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर बाहर, ठीक है ना। ऐसा करेंगे इसके अंदर ये ग्लोबल वेरिएबल बना देंगे जो कि अभी क्या होगा बस खाली है, अगर खाली, तो मुझे यहाँ पर एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मुझे वो क्या करेगा, इस आउटलाइन वेरिएबल को पकड़ेगा, अगर हमारे पास एडिटर मौजूद होगा तो आउटलाइन में उसकी वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा वो खाली रहेगा इसके अंदर। अब सेव करते हैं, अब यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब इसको चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे आके वैल्यू लिखी मैंने इसकी, यहाँ पे आके मैंने लिखता है। अब सेव करते हैं, ठीक है। अच्छा वो कह रहा है एडिटर ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं डिफाइंड है हमारे पास एडिटर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ये बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर मौजूद है ना, इसको मुझे बाहर एक ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। देन मैं इसको यूज़ कर सकूँगा मैं, वो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर मौजूद था ना जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था। अब यहाँ पे दोबारा वैल्यू लिखते हैं एक्स्ट्रा करके, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे सेव करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ही बटन में क्लिक किया फ़ौरन उसकी वैल्यू, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू और उसकी कोर्स वाली वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। जिस फॉर्मेट में लिखूँगा उस फॉर्मेट में, जैसे कि उसको हेडिंग वन बना दी मैंने एक्स्ट्रा करके। अब दोबारा सेव करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एच टैग में आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग वन का मतलब यही होता है, बोल्ड करेंगे सेव करेंगे इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट लग जाएगा ऐसा करके, टैग की जाएगा, ठीक है ना। फ़ोन वहाँ पर डाटा आ रहा है। अब क्या करना है हम लोगों ने, डाटा भी आ गया हमारे पास सी आउटलाइन के थ्रू, ठीक है।
अब मैंने इस वैल्यूज़ को ना हम लोगों ने कहाँ भेजना है, यूआरएल में भेजना है। फॉर्म डेटा आ गया यहाँ पास, लेट यूआरएल। अब यूआरएल कहाँ से आएगा यहाँ पर, यूआरएल बनाने के लिए हम लोग ने ज़ाहिर बात है एक फ़ाइल बनाई थी, कौन सी वाली, एडमिन यूआरएल वाली। बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर आते हैं इंक्लूड में, एडमिन यूआरएल में आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आकर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, कॉन्स्ट, यहाँ पर एक ऊपर लिखे थे हम लोग कोर्स के नाम से, एक कमेंट लगा दिए, ठीक है ना। अभी मैंने इसका यहाँ पर वो इसका फॉर्म एक्शन का यूआरएल बना देंगे, ठीक है ना। और फॉर्म एक्शन की हमने फाइल बनाई, फोल्डर बनाया हुआ एक्शन नाम का, इसमें फ़ोल्डर बनाऊंगा मैं एक एडमिन नाम का, ठीक है ना। उसके अंदर मेरे को फोल्डर बनाऊंगा कोर्स का, ताकि हमें मालूम हो सके कि एक्शन, हम आपको एक एक्शन हो रहा है, किसका एक्शन हो रहा है, एडमिन का एक्शन है। एडमिन के अंदर कौन सा एक्शन हो रहा है, कोर्स का। कोर्स के अंदर एक फ़ाइल बन जाएगी, यहाँ पर कौन सी वाली, फॉर्म एक्शन .php नाम की फ़ाइल बन जाएगी, ठीक है। अब मुझे इसका यूआरएल चाहिए मुझे, मैं यहाँ पर आके लिखूँगा सबसे पहले ये एप्सल यूआरएल आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने कहाँ पे आना है, एक्शन यूआरएल में आना है। एक्शन यूआरएल में जाने के बाद हम लोगों ने कहाँ पर आना है, एडमिन यूआरएल में आना है, देन कोर्स में आना है, देन इसके अंदर क्या मिलता है, फॉर्म एक्शन .php फाइल मौजूद है, ठीक है। इस तरह करके हम लिख दें इसका यूआरएल। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आना है, ऐड कोर्स में आना है, इस यूआरएल को यहाँ पर आके हमने एको कर देना है, PHP टैग यहाँ पर क्लोज कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर PHP लिख सकते हैं, लेकिन PHP के अंदर जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। एको यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, और हमारे पास जो है क्या हमने बनाया था इसका यूआरएल, फॉर्म एक्शन यहाँ पर साइड में लिख दूंगा C_फॉर्म एक्शन, ताकि हमें मालूम हो सके कि यहाँ पर कोर्स का है। उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इतने से को बस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, हम लोग यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट पर आके इसके एलिमेंट्स में आते हैं हम लोग, ठीक है ना। जहाँ पर हम लोगों ने भी जावास्क्रिप्ट लिखी है, आप यहाँ पे देखेंगे हमें जावास्क्रिप्ट शो हो जाएगी, ये जावास्क्रिप्ट लिखी हुई इसी के एडिटर के बारे में। और यहाँ पर नीचे आते हैं हम लोग, ये यूआरएल आ गया इसके अंदर, ये यूआरएल लिखा हुआ है इसके अंदर, पूरा यूआरएल लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है हम लोगों ने इस यूआरएल में ये सारा का सारा डाटा ना उसको हमने भेजना है। तो मुझे इस फंक्शन को यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, एसिंक। सारी बात अब एजेक्स यूज़ करनी है, एसिंक यहाँ पर लिखेंगे, देन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस तरह करके लिख देते हैं हम सिंपल सा लेट, एक हम लोगों ने वेरिएबल बना दिया, डाटा के नाम से वेरिएबल बना दिया, इक्वल टू अवेट। अवेट के बाद लिखेंगे फैच फंक्शन। फैच फंक्शन में यहाँ पर दो पैरामीटर आएंगे, एक यूआरएल, और यूआरएल में सेकंड पैरामीटर होता है ऑप्शंस का, ठीक है ना। यानी कि हम लोगों ने किस लिहाज से इस डाटा को भेजना है, गेट के लिहाज से, पोस्ट के लिहाज से, वो भी तो बताना ना। लेट, ये ऑप्शन नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट सेव कर देंगे। ऑब्जेक्ट के नाम पे सबसे पहले क्या लिखा आएगा, मेथड। मेथड हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे पोस्ट, ठीक है, कॉमा, और वहाँ पे जो होगा क्या नाम है, बॉडी। बॉडी के नाम पे क्या आ जाएगा, जो ये फॉर्म डाटा वाला वेरिएबल है ना, ये आ जाएगा सारा का सारा। हम लोगों ने इसको वहाँ पे भेज दिया, ठीक है। अब जब चेक भी कर लेते हैं वहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट डाटा वहाँ पे इधर आता भी नहीं आता इस फॉर्म एक्शन के अंदर, कोर्स के अंदर, फॉर्म एक्शन के अंदर। PHP टैग लगाते हैं हम लोग, PHP टैग लगाने के बाद यहाँ पे मैं भी फॉर टेम्परेरी पर्पज़ एक एको करता हूँ, ताकि हमें मालूम हो सके कि इस फाइल ने कुछ रिस्पॉन्स भेजा इस फाइल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं नेटवर्क में आते हैं, वैसे कंसोल में इसके यहाँ पर आ गए ना, नेटवर्क में जाएंगे। नेटवर्क में जाने के बाद फिर XHR है, इसके ऊपर क्लिक कर देना आप लोगों ने। जब भी मैं इसको ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करूँगा, फॉर्म एक्शन फाइल यहाँ पर ट्रिगर हुई, इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पर लिखा आ गया, ओके लिखा आ गया, यानी कि हमारे पास जो है डाटा यहाँ पर आ सकता है, और फॉर्म एक्शन फाइल यहाँ पर आके ट्रिगर हो रही है। देन अब हम लोगों ने यहाँ पे करना है PHP टैग यहाँ पर क्लोज कर दिया अपने, वो ठीक है, क्लोज किया हुआ है, सॉरी माय बैड। अब यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप इज इक्वल टू 1। देन हम लोग इसके बाद जो फाइल्स वगैरह यानी कि डाटाबेस की फाइल यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। डाटाबेस की फाइल यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए हम लोग जो है ना, जैसे हेडर में की थी हम लोगों ने, हेडर में आते हैं, हमने हेडर में यहाँ पे की नहीं है, उसको यहाँ पे भी इंक्लूड कर लेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले फॉर्म एक्शन में इंक्लूड करते हैं रिक्वायर वंस, ठीक है ना, dir नेम, उसके बाद यहाँ पे लगे हम लोग dir। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना, हमारे पास जो है वो कहाँ तक पहुँचेगा, कोर्स फोल्डर तक पहुँचा है। इस फोल्डर से बाहर निकलूँगा मैं, एडमिन फोल्डर पहुँचेगा, इस दोबारा बाहर निकलूँगा, कहाँ पहुँचेगा, मेन फोल्डर में आ गया। अब मैंने यहाँ पे आना है ऐप के अंदर, ऐप के अंदर आने के बाद यहाँ पर database.php फाइल रखी हुई है, इसको मैंने इस तरह करके इंक्लूड कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है हम लोगों ने, नीचे आना है, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ इस सेट,
अब इस साइड में क्या चेक करेंगे कौन सा फॉर्म सबमिट हो रहा है, हमें तो ये तो पता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, इसके फॉर्म के अंदर आएंगे हम लोग। इस फॉर्म में आने के बाद ना हम लोग यहाँ पर एक इनपुट टैग क्रिएट कर देंगे जो कि क्या होगा, हिडन होगा। इनपुट टैग हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया, ठीक है ना, जो कि हमारे पास क्या होगा, हिडन होगा। इसका नेम एट्रीब्यूट में लिख देंगे, यहाँ पर इंसर्ट्स लिख देंगे, जो मर्जी नाम लिखें, इसकी वैल्यू भी लिख देंगे, इंसर्ट्स लिख देंगे। डजंट मैटर कि आप इसकी वैल्यूज़ और नेम एट्रीब्यूट सेम रखो, ठीक है ना, बस हमें इसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू नेम एट्रीब्यूट। अब सेव करते हैं। अब इसको हमने क्या करना है, इसके थ्रू यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास अगर ये फॉर्म के अंदर ये वैल्यू मौजूद है, देन हम लोग उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इंसर्ट्स, इंसर्ट्स एंड नोट एम्प्टी, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, $_post, देन यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इंसर्ट्स लिख देंगे एक्स्ट्रा करके, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आके देखो चेक कर लेते हैं, एको जेसन इनकोड भेजा करेंगे हम लोग। जहरी बात है, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के साथ बातचीत करनी है, जावास्क्रिप्ट समझते हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ PHP कैरियर भेज देंगे ओके करके। अब सेव करते हैं। अब यहाँ पे आके हम उसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं हम लोग, जब हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद फॉर्म एक्शन फाइल यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पे देखिए एरे आ गई ना, यानी कि यहाँ वो ये वाली इफ बॉडी के अंदर आ चुका है वो। अब क्या करना है हम लोगों ने, यहाँ पर आके हम लोगों ने डाटा को फैच करना है। $email हमारे पास क्या आ रहा है, कोर्स नेम आ रहा है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास एक यहाँ पर आके मैं नेम स्पेस ऐड कर लेता हूँ, मैं यूज़ ऐप में जाने के बाद हमारे पास डेटाबेस में जाए और यहाँ पे एक हेल्पर फंक्शन जो हमारे पास मौजूद है ना क्लास, उसके थ्रू यहाँ पे एक ये आ जाए। और सेम एड्रेस हम लोग इसमें से इसकी जो क्लास में तो कौन सी DB वाली क्लास है उसको भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे हेल्पर के थ्रू, यानी कि हेल्पर के ज़रिए हमारे पास इसका एक ऑब्जेक्ट ऊपर ही क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर $help के नाम से वेरिएबल बनाया, न्यू हेल्प, ठीक है ना। सेम एड्रेस यहाँ पर $db नाम से मैं एक वेरिएबल बना दूंगा, न्यू db, ठीक है। जो पे ये बना नहीं वाला, इसका भी मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। अब हेल्प के अंदर मैंने क्या करना है, इसमें से मैंने इसका फंक्शन निकालना है फिल्टर डाटा वाला। फिल्टर डाटा फंक्शन हमारे पास जो इस डाटा को पूरा फिल्टर करेगा जो कि हमारे पास फॉर्म में से आ रहा है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं, और इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास नेम एट्रीब्यूट के अंदर, वो यहाँ पास कौन सी आ रही है, सी नेम आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेम एट यहाँ पर कोर्स आउटलाइन आ रही है, सी आउटलाइन यहाँ पर लिख दूंगा मैं। हम लोगों ने वहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका नेम एट्रीब्यूट का लिखा हुआ है, इसका नेम एट्रीब्यूट मौजूद है, बस सी आउटलाइन ही है। फॉर्म एक्शन में आते हैं हम लोग, यहाँ पे आके $help, यहाँ पर लिखा हमने फिल्टर डाटा। फिल्टर डाटा में लिखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर $_post, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या भेज दिया, सी आउटलाइन लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके ऐसे एको करूँ सी आउटलाइन को चेक करने के लिए कि वहाँ पर ये चीज़ एक्टिवेट होती ही नहीं होती, यानी कि यहाँ पर चीज़ आ भी नहीं आ रही, यहाँ पर हम लोगों ने कोर्स नेम भेज दिया, यहाँ पर हम लोगों ने सारा कुछ लिख दिया नंबरिंग के अंदर। सेव करते हैं, फॉर्म एक्शन फाइल यहाँ पर ट्रिगर हुई, यहाँ पर देखें हमारे पास जो है ये चीज़ यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो टैग्स लिखे हैं बेसिकली, ये टैग्स बेसिकली इसने यहाँ पर एनकोड कर दिए, ठीक है ना। टैग्स वगैरह होते हैं ना, आप उसको एनकोड कर दिया। आप चाहे उसको फील्ड डाटा के अंदर ना भेजें ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोगों को इसके अंदर टैग्स वगैरह चाहिए होते, जिस तरह हमें टैग्स लिखे हो ना वो सब चाहिए। दोबारा सेव करूँगा, यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये P टैग्स है जिसने उसको एनकोड करके इसमें चेंज कर दिया। डिकोड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको अभी डिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या करना है हम लोगों ने, नीचे आते हैं, एरर चेकिंग करनी है हम लोगों की। अगर हमारे पास जो है ये चीज़ अनडिफाइन आती है, यानी कि डाटा मौजूद ही नहीं है इसके अंदर, यहाँ पे खाली फील्ड आती है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ़ नॉट इस सेट। अगर हमारे पास जो कोर्स नेम है वो इस सेट नहीं है, ठीक है, एंड एम्प्टी, ठीक है ना, डॉलर हमारे पास उसमें बात कोर्स नेम है। अगर आप ये चीज़ एम्प्टी है, हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे $status के नाम से, जिसके अंदर हमने सिर्फ नोटिफिकेशन सेव करने, नोटिफिकेशन सेव करके एंड में आकर उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एरर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कॉमा, इसके नाम पर इसका आ जाएगा मैसेज आ जाएगा, तभी यहाँ पर फॉर क्या होगा, खाली रहेगा मैसेज वगैरह। अगर हमारे पास कोर्स नेम यहाँ पर खाली है, देन हम लोग यहाँ पे करेंगे $status, स्टेटस के अंदर जो एरर है उसको प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अरे पुश कर देंगे, अरे पुश कर देंगे किसको, $status मैसेज के अंदर,
ठीक है ना। मैसेज में क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे कोर्स नेम इज़ रिक्वायर्ड, कोर्स नेम इज़ रिक्वायर्ड लिख देंगे। ठीक है ना, बस पहली मिस्टेक हो रही है, अरे बस लिखना हमने इस चीज़ को, कोर्स नेम इज़ रिक्वायर्ड लिख देंगे। सेम एड्रेस को दोबारा कॉपी करेंगे हम लोग, यहाँ पर आगे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कोर्स आउटलाइन के बारे में, इधर भी आगे कोर्स आउटलाइन के बारे में लिख देंगे हम लोग। ठीक है, मैसेज और यहाँ पर लिख देंगे कोर्स आउटलाइन इज़ रिक्वायर्ड लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पर लिखूँगा इफ़, अगर हमारे पास डॉलर स्टेटस, ठीक है ना, उसमें जो यहाँ पर एरर है उसकी वैल्यू के हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो है। अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा ना, ज़ीरो से इंक्रीज़ कब करेगा, या तो दोनों में से क्यों एक प्लस प्लस करेगा, या फिर दोनों प्लस करेंगे। अगर आप ज़ीरो से बड़ी होती है वैल्यू तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एक्स्ट्रा करके एको जेसन एनकोड। ठीक है ना, जेसन एनकोड यहाँ पे कर देंगे डॉलर स्टेटस, स्टेटस में जो भी लिखा है उसे यहाँ पे कर दो, रिटर्न कर दो, और यहाँ पे आके मैं कोड को वापस यहाँ से भेज दूँगा वापस, ताकि इसके बाद वो एग्जीक्यूट ना हो। अब सेव करते हैं हम चीज़ को, और यहाँ पे आके अगर मैं चेक करूँ रिफ़्रेश करके, उसे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं थी। सेव करते हैं, वहाँ पे फॉर्म फाइल यहाँ पे एक्टिवेट हुई है, वहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर क्या आया, तो रिस्पॉन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया। ठीक है, अब पेलोड में देख लें, सी नेम आउट नेम यहाँ पे, ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पे एंड की भी लिखते हैं हम लोग, और लिखते हैं एक्स्ट्रा करके, क्या गया, तो इस सेट यहाँ पे वो एम्प्टी है, अगर यहाँ पे इस सेट है यहाँ पे वो एम्प्टी है, दोनों में से कोई एक चीज़ अगर है तो फिर यहाँ पे वो बता दें। अब दोबारा सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा आगे कि दो एरर मैसेज है, दो एरर मैसेज है। मैसेज में कैसे है, कोर्स नेम इज़ रिक्वायर्ड और कोर्स आउटलाइन इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैंने यहाँ पर कोर्स नेम लिख दिया, अब दोबारा सेव पे क्लिक करते हैं, वहाँ पर फाइल ट्रिगर हुई, अब एक मैसेज आ गया, वो क्या कह रहा है, कोर्स आउटलाइन इज़ रिक्वायर्ड। अब मैंने इस मैसेज को यहाँ पर एज ए नोटिफिकेशन के तौर पर शो करना है मैंने। अब वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे टेम्पलेट में आता हूँ, ये वाली, इसमें हमारे पास होंगे अलर्ट्स वगैरह। ठीक है ना, हम लोग वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर अगर हम आए स्वीट अलर्ट्स में आए, ये स्वीट अलर्ट्स हैं ये वाले, ठीक है, इस टाइप के। ये जो अलर्ट्स वगैरह ना, ये नहीं चाहिए मुझे, इसको हम डाटा हैज़ बीन सबमिट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए होगा दूसरी चीज़, जैसे कि हम इसके बूटस्ट्रैप में आते हैं, इसके अलर्ट्स में आते हैं। ठीक है ना, ये सॉलिड अलर्ट्स आ गए हमारे पास, और स्क्वायर अलर्ट्स आ गए हमारे पास, राउंडेड अलर्ट्स आ गए, ये इसके HTML है। हम इसे यहाँ पर देखते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, कहाँ पर इसने लिखा हुआ कुछ, अलर्ट, ये भी नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर मैसेज अलर्ट चाहिए हमें यहाँ पर ना, ये मैसेज अलर्ट आ रहा है इस टाइप का चाहिए हमें यहाँ पर, कि इसको जब क्लिक करें वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसमें से हमने चाहिए यहाँ पर डाटा डिसमिस लिखा है ना, यानी कि हमारे पास जो बटन बनेगा डिसमिस वाला चाहिए, ये चाहिए हमें। तो इतना कॉपी यहाँ कर लूँगा मैं, यहाँ नहीं कि यहाँ से लेकर ना यहाँ तक मुझे चाहिए होगा। इसको मुझे कन्वर्ट करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। वहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम आते हैं बूटस्ट्रैप, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इस बूटस्ट्रैप बात, ये भी तो बूटस्ट्रैप है ना हमारे पे ये भी, तो इसको प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करने के लिए ना मुझे आप इसका अलर्ट की वो चाहिए मुझे, आप कह सकते हो जावास्क्रिप्ट चाहिए। जैसे आपको ना ये जावास्क्रिप्ट ये चीज़, मुझे ये चीज़ चाहिए, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास इस टाइप का हमारे पास अलर्ट बना आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतने कोड को कॉपी करूँगा मैं, और यहाँ पर आएंगे हम लोग, फुटर में आ जाएंगे हम लोग, फुटर के यहाँ पर आके लिखेंगे हम लोग स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग लिखा हम लोगों ने। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे इस तरह करके, आप कह सकते हो ये सारा का सारा ये कोड लिखने के बजाय यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन बनाएंगे हम लोग। फंक्शन का लिख दूंगा मैं अलर्ट मैसेज लिख दूंगा इस तरह करके मैं। ठीक है ना, फंक्शन है मैंने ये लिखा। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये सारा का सारा इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो पूछेगा हमें किस जगह पे इसको पेस्ट करना है। हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पर आ जाएगा ID, सेकंड पैरामीटर आ जाएगा मैसेज, थर्ड पैरामीटर यहाँ पर आएगा कि आपने उस जो मैसेज है उसके क्लास नेम यहाँ पर क्या होगा, यानी कि सक्सेस है हमारे पास, या फिर आप कह सकते हो डेंजर है, इन्फो है, वार्निंग है, वो क्या है। इस ID को कॉपी करके मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब इस के अंदर हमें एक अनोनिमस फंक्शन बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला। ठीक है ना, इसके अंदर पे पूरी डिव बनी हुई है वाली, इसको मैं थोड़ा बहुत चेंज करना है किसके अंदर, ये वाले कोड के अंदर। किस वाले के अंदर, ये वाले कोड के अंदर। इसके अंदर पे बना हुआ मीडिया, मीडिया फिर ये नोटिफिकेशन, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ कंटेंट। तो मुझे इसमें चाहिए एक बटन क्रिएट करना पड़ेगा क्रॉस के लिए, डिसमिस के लिए। ठीक है ना, बटन डिसमिस वहाँ पे ये बना हुआ,
ये क्लोज वाला इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। ये एक लाइन के अंदर आएगा ताकि हमारे पास जो मसला ना करे बाद में। उसके बाद हम लोगों ने हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए ये डिव चाहिए, ये वाली मीडिया बॉडी, यानी कि पूरी की पूरी मीडिया बॉडी ना ये वाली, ये मुझे चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। इस डिव को पहले यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है ना। और जो वहाँ पर अलर्ट मैसेज है ना ये वाला, इसके साथ ही मैं क्या करूँगा, यानी कि आप कह सकते हो उसको यहाँ पर लिख दूँगा मैं, ठीक है। एक मीडिया बॉडी आ गई, मीडिया पे इसके मीडिया बॉडी आ गई ये वाली, इस तरह करके। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये डिव यहाँ पे से क्लोज होती है मीडिया बॉडी की, मीडिया बॉडी की डिव हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे इस बटन के बाद, ठीक है ना। और मुझे यहाँ पे जो है ना इस तरह करके यूँ, और यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा, और देन मुझे यहाँ पर आके ये लिखना पड़ेगा इस तरह करके, ताकि यहाँ पर ये चीज़ के साथ कॉन्कैट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे से कोमा भी लगा लो, उससे भी हो जाएगा हमारे पास ये। उसके बाद जो है इसके अंदर का जो कंटेंट है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह करके लिखेंगे मैसेज वगैरह जो भी आ रहा है इसका, ठीक है। अलर्ट की टाइप यहाँ पर लिखी आ रही है और बस इसके कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे पास जो है अलर्ट प्राइमरी, यानी कि डिव बनी हुई है ना, ये डिव बनी हुई है, उसके अंदर सब चीज़ें बनी हुई, यानी कि हमारे पास जो ये डिव बनी है ना ये वाली, ये डिव जाएगी वहाँ पे इधर। इसे कट करूँगा मैं, सबसे मीडिया से पहले लिख दूँगा उसको मैं, मीडिया से पहले ही लिखी आएगी ये चीज़। इसके अंदर अलर्ट डिस्मेबल पे फेड और शो लिखा हुआ है, फेड और शो लिखा हुआ है इसके साथ हमारे पास क्लास के अंदर ना, इसके आगे, ठीक है ना। और रोल वहाँ पर इसका क्या अलर्ट है वो तो बताने की जरूरत नहीं है हमें। और यहाँ पे एक कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट के बजाय यहाँ पर पी टैग लिखा हुआ है ना, इस पी टैग को इसमें इस्तेमाल करूँगा मैं, इसमें मैसेज को ना मैं इस पी टैग के अंदर रखूँगा मैं, ठीक है। इस मैसेज को ना मैंने डिव के अंदर लिखा है ना, इसको मैं यहाँ पी टैग के अंदर लिख देंगे ऐसा करके, इस पी टैग को भी पी टैग में चेंज कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ नोटिफिकेशन चेंज हो गया। अभी यहाँ पे क्या करेगा, एक एरे बनाएगा 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, जितनी मतलब इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा उतनी मतलब एरे बनाएगा और उसे कंबाइन कर देगा विद स्पेस, ठीक है ना, उसका हर एक वैल्यू को। कहाँ पर आकर, जहाँ पर आकर मैं उसको आईडी का बताऊँगा ये वाले। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करना है, यहाँ से यहाँ तक कट करूँगा मैं, यहाँ पे से ख़त्म कर दूँगा मैं इतने हिस्से को, ठीक है ना। ये वहाँ पे एक बना हुआ है हमारे पास एरो फंक्शन बना हुआ है, यहाँ पे आगे से कॉल करेंगे। फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या है, मैसेज है, तो यहाँ मैसेज आएगा जो हमारे पास कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। फिर सेकंड पैरामीटर क्या होगा, इसका क्लास नेम होगा। यहाँ पे डेंजर आ सकता है, सक्सेस आ सकता है, जो भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। हमें नहीं करना है इस क्लास को कॉपी करनी है, फंक्शन को कॉपी करना है। यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर हमारे जो भी फच में से रिस्पॉन्स आएगा ना वो मुझे यहाँ पर आर ई एस इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे वेट, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे डाटा डॉट जेसन, डाटा के अंदर जो भी हमें रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जैसे मैं कन्वर्ट करो, दोबारा कर सेव कर दो, आर एस में सेव कर दो। अगर मैं कंसोल में आता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है ना, आर एस यहाँ पर लिखते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे, रिफ्रेश करते हैं हम लोग किस चीज़ को, ठीक है ना। रिफ्रेश करने के बाद जो है ना हम लोग यहाँ पर आकर देखोगे आप लोग, मैं इसको सेव करता हूँ, हमारे पास कंसोल के अंदर एक पूरी की पूरी एरे आएगी, एक ऑब्जेक्ट बने, यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट लिखा आ रहा है, एरर 0 एरर 2 मैसेज यहाँ पे लिखा आ रहा है, कोर्स नेम और कोर्स आउटलाइन वाला। अब मैंने ये करना है, यहाँ पर आकर सबसे पहले एक हेडर में जाऊँगा मैं, हेडर में जाने के बाद ना सबसे एंड पे जाकर ना यहाँ पर आकर, ठीक है, कंटेंट बॉडी है ना, यहाँ पर आके मैं एक डिव क्रिएट कर दूँगा मैं, ठीक है। इस डिव को क्रिएट करने के बाद इसमें एक आईडी बना दूँगा मैं, किस नाम से, एरर के नाम से एक आईडी बना देंगे हम लोग, ठीक है ना। इसको बाद में कैरेट वगैरह कर लेंगे हम लोग, अभी के लिए इसको मैं से यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पे लिखूँगा इफ़ आर ई एस डॉट एरर ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देंगे साथ साथ एंड आर ई एस डॉट यहाँ पे लिख देंगे एरर। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप आर के अंदर ये एरर प्रॉपर्टी मौजूद है और उसकी वैल्यू आप से ग्रेटर देन 0 है, देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच लूप, या फिर आप फॉर ईच लूप लगा लो। फॉर ईच लूप के अंदर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट आ जाए या फिर एरे आ जाए, ठीक है ना। मुझे चाहिए आर में से आर डॉट मैसेज, ठीक है ना, अरे बनी हुई ना। वो क्या करेगा, 1 बाय 1 करके इससे की निकालेगा, इसमें सेव कर देगा। देन मैं यहाँ पे लिखूँगा अलर्ट, ठीक है ना, अलर्ट। वहाँ पर जो फंक्शन नेम बनाया था हम लोगों ने,
ये फंक्शन नेम था हमारे पास अलर्ट मैसेज वाला, यहाँ पर आके मैं इसको आके पेस्ट कर दूँगा मैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या था, फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास है इसके अंदर फुटर के अंदर आईडी, देन मैसेज, देन क्लास। आईडी नेम हमारे पास क्या होगी, एरर होगा। मैसेज वहाँ पर कौन सा आ रहा है, RES मैसेज, यहाँ पर लिख देंगे ऐसे की लिख देंगे ऐसा करके, एक की जो आ रही है यहाँ पास। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लास आ रही है, क्लास यहाँ पर लिख दूँगा मैं डेंजर ऐसा करके। अब सेव करते हैं। अब यहाँ पर आके हम लोग उसको रिफ्रेश करते हैं, ज़रा जारी बात है फ्रंट एंड में चेंज किया हम लोगों ने तो रिफ्रेश करना पड़ना है। अब जब सेव करते हैं हमारे पास, हम आप ऊपर देखो अलर्ट मैसेज यहाँ पर लिखा आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ इसको ना हेडर में आके ना, हेडर इसकी ज़रूरत नहीं मुझे। हेडर में आते हैं हम लोग, इस डिफ को शो करने के लिए ना यहाँ पर आके कंटेनर फ्लूइड के अंदर लिख दूँगा ताकि हमें यहाँ पे शो हो सके वो। अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग, अब सेव के ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पर देख रहे हैं कोस्ट नेम इज रिक्वायर्ड, कोस्ट आउटलाइन इज रिक्वायर्ड, कोस्ट नेम इज रिक्वायर्ड। दो मरतबा क्लिक किया मैंने, दो मरतबा यहाँ लिखा आ गया। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने इसको यहाँ पर शो करना है क्या वैसे नोटिफिकेशन के तौर पर यहाँ पर शो हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा बहुत CSS लगा देंगे। ठीक है ना, ऊपर आते हैं हम लोग, स्टाइल टैग बनाते हैं हम लोग। स्टाइल टैग करने के बाद हैशटैग एरर, इसको क्या करूँगा मैं, पोजीशन फिक्स कर देंगे, पोजीशन फिक्स हो जाएगी। ठीक है ना, और आप यहाँ पे कह सकते हो कि हम इसको टॉप से कर देंगे यहाँ पर लाइक 10 पिक्सल कर देंगे, और राइट से हम लोग कर देंगे इसको 10 पिक्सल ही कर दो। ठीक है ना, उसकी जो विड्थ होगी हम लोग कर देंगे 300 पिक्सल कर देंगे। ठीक है, अब सेव करते हैं चीज़ को, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं। अब आपने देखना यहाँ पर आकर शो करना शुरू हो जाएगा वो। ठीक है, तो मुझे इसका Z इंडेक्स भी करना पड़ेगा। ठीक, Z इंडेक्स का फ़ायदा मुझे करना पड़ेगा ताकि वहाँ पर इसके ऊपर है वो, पीछे शो हो रहा होगा अभी वो ना। अगर मैं इसको अभी गायब करूँ ना मैं, वो देख रहे हैं वो शो हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसको ऊपर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Z इंडेक्स में से ज़्यादा कर दिया ताकि सबसे ऊपर है वो देख रहे हैं अब शो हो गया वो। ठीक है, अब मैंने करना है कि जैसे यहाँ पे शो होना उसके 1 सेकंड में 2 सेकंड में क्या वो गायब हो जाएगी। तो उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट में दोबारा आना पड़ेगा। फुटर में हम लोग आते हैं, फुटर ये रहा। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दूंगा मैं सेट टाइम आउट, इधर नहीं इस फंक्शन के अंदर ही सेट टाइम आउट फंक्शन लिखेंगे। ठीक है ना, इसके अंदर पर टाइम लिख देंगे लाइक 1500 लिख देंगे, यानी कि 1.5 सेकंड बाद क्या हो। जो वहाँ पर रैपर है ना, रैपर में लगा दूंगा डॉट ट्रांजिशन डॉट स्टाइल डॉट ट्रांजिशन एक उल्टे यहाँ पर लिख देंगे हम दूसरा करके ओपेसिटी पे लगा, यानी कि ऑल पे लगाते हैं, ऐसा करते हैं ऑल 0.75 सेकेंड। यहाँ पर लिख दूंगा मैं ईज इन आउट। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सेट टाइम आउट के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे जिसको स्टाइल है ना, उसकी ओपेसिटी इक्वल टू यहाँ पर कर देंगे ओपेसिटी इक्वल टू 0 कर देंगे अच्छा करके। देन इसके 1 सेकंड बाद हम लोग क्या करेंगे, रैपर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। टाइम आउट लिखा है इसके 1 सेकंड बाद जाकर जो रैपर हमारा बना हुआ है ना उसे यहाँ पे कर देंगे हम लोग रिमूव कर देंगे, जो सा भी रैपर यहाँ पर क्रिएट हुआ है। अब सेव करते हैं चीज़ को, यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे, अब जिसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करूँगा शो हुआ, अब वो 1 साइड में आकर रिमूव हो गया। ठीक है ना, कोर्स में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया चीज़ का, मैं देख देना इस तरह शो हो जाएगा। ये चीज़ वहाँ पर बन गई। अब हम लोगों ने ये करना है ऐड इसके फॉर्म एक्शन में आना है। फॉर्म एक्शन में आने के बाद जैसे यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा कि कुछ एरर नहीं आता, वो कहाँ पर आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। एल्स में हम लोग यहाँ पे करेंगे एक वेरिएबल बनाते हैं, डाटा नाम का वेरिएबल बना दो, उसके अंदर वापस ये एक अरे बनेगी। अरे के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे कॉलम का नेम कोर्स नेम। ठीक है, कोर्स नेम में हम लोगों ने क्या लिख देना, डॉलर कोर्स नेम लिख देंगे ऐसा करके, कोमा के बाद वापस क्या आ जाएगा, कोर्स आउटलाइन आ जाएगा। ठीक है ना, कोर्स आउटलाइन में हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आके लिख देंगे सो डॉलर कोर्स आउटलाइन, यानी कि जो हमारे पास आ रही है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉलर डीबी के थ्रू जो भी हमारे पास इंसर्ट फंक्शन लिखेंगे ना, मुझे वो इस्तेमाल करना है। इंसर्ट फंक्शन में सबसे टेबल नेम आएगा। टेबल नेम के लिए मैंने यहाँ पर टेबल डॉट PHP फाइल बनाई हुई थी, उसके अंदर मैंने यहाँ पर कोस्ट लिखा हुआ COURS कोस्ट लिखा है वाला। ठीक है ना, मुझे ऊपर आके यहाँ पर इसकी फ़ाइल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। टेबल आई थिंक सो डेटाबेस के अंदर मैंने इंक्लूड की फाइल को,
नहीं किए हुए। मैं ऐसा करूँगा यहाँ पर आके इस फाइल को इंक्लूड कर दूँगा मैं रिक्वायर वंस, ताकि जहाँ जहाँ डेटाबेस को इंक्लूड करूँ वहाँ पे टेबल डॉट पी एच पी ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए। डी आई आर नेम यहाँ पर लिखूँगा मैं डी आई आर, देन यहाँ पर आके हम लिखेंगे ऐसा करके कहाँ पहुँचे, यहाँ पर पहुँच गया। इसके इंक्लूड में आना पड़ेगा, इंक्लूड में आने के बाद देन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसके यहाँ पर टेबल डॉट पी एच पी लिख देंगे, ताकि जहाँ जहाँ भी डेटाबेस फाइल इंक्लूड करूँ वहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाए, ये वेरिएबल्स वगैरह जो है ना वो भी आ जाए। अब सेकंड पैरामीटर्स का क्या है, डॉलर डाटा, ठीक है। अब जो भी इसमें से रिस्पॉन्स आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें से रिस्पॉन्स क्या आएगा हमारे पास, अभी यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। इसके ऐप में आते हैं, ट्रेड में आते हैं, इंसर्ट फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। इंसर्ट फंक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इफेक्ट एंड ग्रो होती है, स्टेटस में क्या आता है, मैसेज आता है डाटा हैज़ बिन इंसर्ट लिखा आता है, मैसेज आता है डाटा हैज़ नॉट इंसर्टेड, एरर क्यूरी आता है, ठीक है ना। इसके अंदर भी यहाँ पर भी बना हुआ होगा एरर की वैल्यू 0, मैसेज लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग ऐड कोर्स में आते हैं। अगर यहाँ पर एरर नहीं आता तो कहाँ पर आ जाएगा, वो एल्स में आ जाएगा। एल्स में हम लोगों ने करना है, यहाँ पर आके लिख देंगे हम लोग इस तरह करके एरर में शो करें, आ रही है इसमें से मैसेज जो भी आ रहा है इसमें यहाँ पर वो शो कर दे, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें आप क्या आ जाएगा, सक्सेस मैसेज लिखा आ जाएगा ऐसा करके, ठीक है। और देन हम लोग यहाँ पे कर देंगे फॉर्म की जो जितनी फील्ड लिखी मैंने उनको यहाँ पे रीसेट कर देंगे। फॉर्म की फील्ड को रीसेट करने के लिए हमारे पास क्या था, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फॉर्म फील्ड रीसेट, ठीक है ना। जे को लिख लो, अभी जावास्क्रिप्ट लिख लो, आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है ना। फॉर्म रीसेट के लिए हमारे पास क्या होता है, रीसेट फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग वो लिख लेंगे सब बस। जो भी हमारा फॉर्म लिखा हुआ है उसको रीसेट कर देंगे बस, ठीक है। हमारे पास फॉर्म का आईडी कौन सी बनी हुई, कोर्स बनी हुई। जैसे ही वो वहाँ पर सबमिट कर देगा देन आप क्या करेगा, कोर्स डॉट रीसेट। अब सेव करते हैं इतने को। अब यहाँ पर आके हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कोर्स लिखा एक्स्ट्रा करके, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखते हैं हम लोग अभी PHP मूव्स कर रहे हैं, ये उसकी आउटलाइन यहाँ पर हम लिख एक्स्ट्रा करके। अब सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड, ठीक है ना। और वहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी, लेकिन वहाँ पे इंस्टेंस यहाँ पे आके क्लियर नहीं हुआ। तो आपको याद है हम लोगों ने इसका जो इंस्टेंस बनाया हुआ था ये वाला, ठीक है ना, आउटलाइन अब ये वाला, ठीक है ना। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं बाद में आके, कि इसको हमने यहाँ पर रीसेट करना हो एडिटर को, वो भी हम यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। डाटाबेस में चेक करते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप डाटा कोर्स आउटलाइन का डाटा आ गया, स्टेटस यहाँ पर लिखा आ गया, 1 लिखा आ गया, कोर्स नेम लिखा आ गया। लेकिन अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे चेक नहीं किया कि अगर हमारे पास मल्टीपल जो डाटा आ गया, जैसे सेव करता हूँ कोर्स नेम रिक्वायर्ड लिखा आ गया, यहाँ पर मैंने दोबारा से डाटा जो लिखा है ना ये वाला PHP हूप्स वाला, इसको मैंने यहाँ पे आके लिख दिया दोबारा से। अब सेव करूँगा, हमारे पास सेव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर एक डाटाबेस को बताया हुआ है कि हमारे पास जो है ना ये यूनिक है। वहाँ पे एक एरर आ जाएगा SQLi का, और ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे बनाया हुआ ना कोर्स नेम, वो वहाँ पर क्या एक यूनिक है, ठीक है ना, डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर रहे हो। तो इसका हमने यहाँ पे एरर शो नहीं किया, वो कैसे करेंगे हम लोग, फॉर्म एक्शन में आते हैं, यहाँ पर आके मैं एक वेरिएबल बना दूंगा मैं डॉलर चेक। इसमें लिखेंगे हमारे पास जो डॉलर क्यूरी बना देंगे हम लोग, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, आगे आप लेके बैक टिक, वहाँ पर टेबल नेम यहाँ पर आ जाएगा, कोर्स कॉन्कैट कर देंगे हम लोग, COURSE कोर्स कॉन्कैट करके यहाँ पर एक्स्ट्रा करके बैक टिक क्लोज कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे वेयर, वहाँ पर टेबल नेम यहाँ पर क्या आ रहा है, टेबल नेम यहाँ सॉरी फील्ड नेम यहाँ पर क्या कोर्स नेम है, ठीक है ना। कोर्स नेम बैक टिक के साथ लिखेंगे इक्वल टू सिंगल कोटेशन मार्क्स, कर्ली ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे डॉलर, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कोर्स नेम आ जाएगा। अब कोर्स नेम को ठीक है ट्रिम भी किया हुआ हम लोगों ने, और यहाँ पर इसको लोअर केस में सेव करा सकते हो, कैपिटल में लिखना है कैपिटल केस में भी इसको सेव करवा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल केस में लिख दूंगा अच्छा करके, लाइक यहाँ पर लिखना पड़ेगा STR2 अपर, ठीक है ना, STR2 अपर, देन यहाँ पर आके उसको पेस्ट कर दो, ठीक है ना। यहाँ पर लिखने के बजाय ना मैं ऐसा करता हूँ, इतने से को कॉपी करता हूँ, मैं कट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, इसको एक डुप्लीकेट बना के इसमें लिख दूंगा मैं ऐसा करके। पहले वो उसकी फ़िल्टर करेगा, फ़िल्टर करने के बाद वो क्या करेगा, इसी वेरिएबल को पकड़ेगा, अपर में कन्वर्ट करके दोबारा इसमें सेव कर देगा, इसी में सेव कर देगा कोर्स नेम में, ठीक है। अब यहाँ पे आकर स्टाइल लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे आकर मैं इसको क्वेरी को क्लोज कर दूँगा, ये क्वेरी बन गई हमारे पास। अब क्या करना है हम लोगों ने, यहाँ पर आके हम लोगों ने जो है ना आप कह सकते हो
इस क्यूरी को एक्टिवेट करना है। क्यूरी को एक्टिवेट कैसे करेंगे, लाइक यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर एक्जी नाम का एक वेरिएबल बना देंगे। अब डॉलर डी बी जहाँ पर ऑब्जेक्ट बना हुआ उसमें से मैंने निकाला फंक्शन माई एसक्यूएल नाम का। माई एसक्यूएल के अंदर मैं क्या करूँगा, इस वाली क्यूरी को एक्जी भेज दूँगा और साथ ही मेरा बूलन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ताकि मुझे मालूम हो सके नंबरोस इसके अंदर है कि नहीं है। अब यहाँ पर लिखें इफ़, अगर वहाँ पर ट्रू आता है, अगर वहाँ पर एक्जी में क्या आता है, ट्रू आता है, इसका मतलब कि ये चीज़ पहले से मौजूद है, ये चीज़ वहाँ पर पहले से मौजूद है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ वहाँ पर पहले से मौजूद होगी देन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऐसा करके ये चीज़ एरर प्लस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर कोर्स नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, कोर्स नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख देंगे। अब सेव करते हैं चीज़ को हम लोग। अब यहाँ पर आके हम इसको दोबारा से अगर मैं एंटर करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर लिखा है कोर्स नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा है, जितनी मतलब यहाँ पर एंटर करूँगा वहाँ पर मुझे बता देगा, ठीक है ना। क्लियर होगा चीज़ का, ठीक है। तो इस तरह करके ना हम लोग इसका बनाते होते हैं एरर चेकिंग वगैरह और इंसर्शन वगैरह, ठीक है। बाकी अगर मज़ीद जो वैलिडेशन लगानी होगी आप लोग उसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा इंसर्शन वाला कि इंसर्ट कैसे करते हैं। बाकी इसका जो ऐड वाला काम है वो इजी काम है, इशू उसका ज़्यादा बड़ा काम नहीं होगा क्योंकि हमने इंसर्ट वाला काम कर लिया ना। इसी को कॉपी पेस्ट करके हम आगे इसका एडिट वाला बना लेंगे, डिलीट वाले बना लेंगे। आपको ऐड कोर्स के अंदर इसको भी कंट्रोल करना आ गया होगा, कैसे कंट्रोल करते हैं कैसे कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। हम इसको फिर मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे काम करना है इसके अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।